बीजेपी ने हेमंत सोरेन के पुतले को हरमू चौक पास दहन किया और इसके साथ ही इंद्रजीत गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है ये बेहद दुखद है। जिस तरीके से चाईबासा से आगे हमारे पूर्व विधायक पर हमला हुआ है, इससे ये बात जग जाहिर और साफ होता है कि ये सरकार एक बहुत ही गंदी और घिनौनी राजनीति कर रही है। इसे विपक्षी का भी कोई सम्मान नहीं है। एक तो खुद निकम्मी और निठल्ली है और टाइम पास करने के अलावा इनके पास कुछ और बचा नहीं है, तो ऐसी गंदी राजनीति और हमला कराने का काम कर रही है। आइए सुनते हैं के गुप्ता और इंद्रजीत ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। देखिए, ये अगर लोग स्वयं से सजग नहीं हुए तो ये सरकार के भरोसे पर तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब आत्मघाती हम जैसा बात हो जाएगा। सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है। लोग सजग रहें, सचेत रहें, तभी इससे लड़ा जा सकता है। और केंद्र सरकार इसके लिए हमेशा चिंतित रहती है और कार्य करने इस पे जो भी टीका है वो सारा व्यवस्था केंद्र सरकार बजाता कर रखी है। यही सरकार का नीति है और नियत इसी से समझ में आता है कि बार और बियर में भी तो भीड़ भाड़ होता है, लेकिन बार और बियर में एंजॉयमेंट है और वहीं से फैलता है। उससे उनको आमदनी है, जिसमें आमदनी दिख रहा है वो उसको जारी रख रहे हैं। बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है। कार्यक्रम हुआ है और हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला यहाँ पर जलाए हैं। बीते दिनों जिस प्रकार चाईबासा में और सिमडेगा में हमारे पूर्व के विधायक पर हमला हुआ है, नक्सलियों द्वारा हमला किया गया है, और सिमडेगा में जिस प्रकार एक निहत्थे पर कई लोगों भीड़ के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और फिर उसको जलाने का भी एक निंदनीय घटना घटी है। उसी घटना के विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग सरकार का पुतला यहाँ जलाए हैं। मॉब लिंचिंग पे बड़ा कानून बनाया गया, लेकिन आप देख लीजिए कि मॉब लिंचिंग का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है। कानून सरकार लाख बना ले, लेकिन जब घटना पर अंकुश नहीं लगे तो सरकार को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर हमेशा विरोध करती रही है कि मॉब लिंचिंग का कानून पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए, किसी एक पक्ष को प्रश्रय देने वाला नहीं होना चाहिए। मॉब लिंचिंग की कानून के नाम पर जो आम नागरिकों की हत्या करने का जो सरकार के द्वारा जो प्रश्रय देते हुए जो षड्यंत्र चल रहा है, निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा किया जाए वह कम। अभी 25 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल बीपीएल वालों के लिए, आपको लगता है महंगाई ये लोक अच्छा काम है? ये देखिए, ये लोक लुभावन वादे हैं। 25 रुपया सभी लोगों को थोड़ी ना कम हुआ है। बीपीएल के लोगों को 25 रुपया कम किया गया है। आप मुझे बताइए कि कितने बीपीएल के लोग हैं जिनके पास 4 पहिया वाहन है और जिनका 2 पहिया वाहन है, क्या वो 2 पहिया वाहन में पेट्रोल ले करके 4 पहिया वाहन को बेचने का काम करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को नया ढंग से जन्म देने का काम किया जा रहा है। जो सीधे साधे झारखंड की जनता है उसको बेईमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जनता को ठगने का ये एक बहुत बड़ा नाटक है। एक तरफ सरकार उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी तरफ आपको पुतला। अभी तो सरकार 2 साल का पूरा जश्न मना रही थी और उनके जितने भी सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगे थे, हमने कहीं नहीं ऐसा देखा जहां पर उनके किए गए कार्यों का विश्लेषण किया हो। हमने हमेशा यही देखा कि ऐसा किया जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना में तो आपने चुनाव के पहले भी बहुत वादे किए थे। आपने वादे किए थे कि हम प्रति वर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक रखेंगे, किसानों को ऋण देंगे। आपने क्या किया है? आप जितना किए बस उतना ही कर दीजिए, झारखंड की जनता खुशहाल हो जाएगी। आपको झारखंड की जनता ने सरकार बनकर, सरकार में रहकर नेतृत्वकर्ता के रूप में चयन किया है और जिन वादों को आपने कहकर, बोलकर या घोषणा करके सरकार बनाने का काम किया है, आप अपने घोषणा पत्र को ही अमल करिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी को आपसे कुछ नहीं चाहिए और वैसे भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इनका घोषणा पत्र थोथी घोषणा पत्र है, ये थोथी बनकर रह जाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन तो कहते कि केंद्र सरकार, मोदी जी सहयोग नहीं करते, पैसा नहीं भेजते, वो तो सीधा मोदी सरकार पे सारे निशान। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं उनको दिखाई दे रहा है। मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। विकास की गाथा भारत का क्या, बाहर के लोग भी गा रहे हैं। पाकिस्तान के सदन में भी मोदी मोदी मैं हो रहा है, तो वो भी गलत हो रहा है क्या? देखिए, आदिवासियों की जमीन पे जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, घर तोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन के साथ अगर कोई गैर कानूनी ढंग से उनको कब्जा करने का काम किया जा रहा है तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में किया जा रहा है। और जिस समय रघुवर दास जी के नेतृत्व में झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी,
उन दिनों किसी भी आदिवासी के ज़मीन को ठग करके लेने का प्रयास नहीं किया गया। अगर ऐसा एक भी उदाहरण है तो आप सामने लेकर आइए। लेकिन हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो आदिवासियों के ज़मीन को ठग करके फुसला करके यहाँ की आदिवासी जनता बोली बाली है, उसके ज़मीनों को ठग करके उसको ऐंठने का काम किया जा रहा है, हड़पने का काम किया जा रहा है। ये गोरख धंधा बहुत तेजी से चल रहा है, इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। 2024 में जमानत जब्त होने वाली है हेमंत सोरेन सरकार की। देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हम पवित्रता के साथ जनतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे और जन मुद्दों को लेकर हमेशा मुखरता से बात को रखते रहेंगे।